बंद कर दिया आपने। हाँ जी, कितनी देर तक ये बंद बस रखना है? एक बार कवर होने के बाद हाँ जी। 20 मिनट्स इसको धीमी आंच में। टाइम क्या टोटल कुकिंग टाइम क्या है? टोटल अप्रोक्सीमेट 35 मिनट्स। 35 मिनट 35 मिनट्स विद मीडिया तो प्लान। आपको तो खैर टेस्ट वैसे भी अच्छा लग रहा होगा, शेफ साहब ने बनाया। तो हमारे शेफ साहब जी वाइफ हैं, भाभी जी हैं हमारे। शेफ साहब ने कभी खिलाया ही नहीं बना के। क्या चीज़ है ये? ये सी फूड पाया है, इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्री भोजन पाया। अच्छा, क्योंकि मैंने पहली बार खाया। ये आप कह रहे हो पहली बार खाया, ये अभी मेरे को कह रहे थे कि मैंने तुम ये स्पेनिश डिश है, कह रहे स्पेनिश डिश खिलाने की बात छोड़ो, मैंने तो स्पेनिश भी सिखा रखी भाभी जी को। और सबसे अच्छा प्रोनाउंसिएशन करा उन्होंने देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम सब लोग तो पाइला 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 ही बोलते हैं जैसे नॉर्मली। क्या बोलते थे वैसे इसको एक्चुअल में? सी फूड पाया। पाया। तो सी फूड पाया आप बनाने वाले हैं? हाँ, बेसिकली हम लोग को जो हमारे वो बोलते हैं पाइला, लेकिन पाइला जो well हाँ known। पाइला, लेकिन एल साइलेंट है, तो पाया एक्चुअली दे कॉल पाइला। उसका मतलब प्रॉपर पाया प्रोनाउंसिएशन है प्रोनाउंसिएशन वो पाया। 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 बट नॉर्मली आम भाषा हाँ, में ये हम लोग पाइला। बोलते हैं पाइला। ओला कमस्ताज। सबको नमस्कार, फिर से एक बार सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम कर रहे हैं स्पेनिश में बात और ओला का मत। हेलो और हाउ आर यू? कमस्ताज। और todo bien? ऑल You गुड। are fine, perfect। स्पेनिश तो हो गई, अब आगे? आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेनिश डिश जो सी फूड पाया। ये बेसिकली स्पेनिश क्लासिक डिश है। इस राइस डिश जो सी फूड और मीट के साथ बनता है, लेकिन आज हम मीट उसमें नहीं डालेंगे, खाली सी फूड यूज़ करेंगे। और ये वेलेंसिया सिटी से आती है, जो स्पेन की सिटी है। सिटी, राइट। तो इसीलिए आप लोगों के जितनी भी ग्रीटिंग्स आपने सुनी हैं, ये सारे स्पेनिश के वर्ड्स थे। तो कोई हेलो हाई कर रहा है, मैं आपको ऑल द बेस्ट एंड एवरीथिंग परफेक्ट कह रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शेफ, आप आज मेरे चैनल में आए, Thank you आपने very टाइम निकाला प्लेजर टू हैविंग मी हियर। आने का, और शेफ बलूनी जी का भी। थैंक यू वेरी मच। और टेस्ट करने वाला आज आप ही हैं। टेस्ट करने की वैसे गुंजाइश तो नहीं है, बिकॉज ये इज़ अ वेरी क्वालिफाइड शेफ। हमसे लगभग हम एक ही साथ के बैचमेट के होंगे, तो 30-32 साल का एक्सपीरियंस लेके आज हम भी उनके साथ में ज्वाइन कर रहे हैं और देख रहे हैं, हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है एक नई डिश। वैसे तो हमारे उत्तराखंड के शेफ उत्तराखंडी शेफ्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इज़ अ वेरी वेल नोन शेफ हियर इन बर्मिंघम। सेकंड थिंग कि लगभग 30-32 साल का एक्सपीरियंस हमारे बैचमेट ही हैं। तो बस ये है कि आज हम इनकी स्पेशलिटी जो है वो टेस्ट करने का मौका मिलेगा। शेफ, तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हाट वी गोना यूज टुडे? हाँ जी, हम लोग अब मैंने अभी ये फिश ब्रॉथ बना दिया हो, ये जाएगा सी फूड पाई के looking nice, अंदर। beautiful। तो ये है स्क्विड, राइट, sea bass fish. Right. Yeah. We have a shell on prawns, ओह mussels. Yeah. Amazing. Then we have garlic, saffron, salt, paprika, chili flakes. flakes. Chili flakes is optional because Okay. रेसिपी में नहीं जाती। Right. लेकिन हम एशियन लोगों को हाँ, थोड़ा सा थोड़ा सा चटपट, kick थोड़ा सा चाहिए। किक चाहिए। Exactly. करेक्ट, The tomato puree, some onion, pepper, Right. and then lemon, ओके। and then olive oil. सो बेसिकली दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। This is the main ingredient. Rather than- yeah. इसके अलावा भी कुछ हम यूज कर सकते हैं सी या? फूड पाया लोग बेसिकली कोई वेजिटेबल ऐड करते हैं, बीन्स भी डालते हैं कोई, है ना? आप हर जगह डिफरेंट वो होता है, लेकिन ये दिस इज मेन इंग्रेडिएंट्स। ये आप एक क्लासिक वो है, आपको Okay. हर जगह वो होगा। Right. और टॉप अप आप लाइक यू कैन ऐड एनी वेजिटेबल्स एज वेल, लेकिन ये प्रॉपर ये मेन दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट। ingredient. विदाउट दैट मतलब यू कांट से Yeah. कि हाँ जी आज हमने। नहीं, हाँ, ये प्रॉपर हम बनाने जा रहे हैं ऑथेंटिक सी फूड पाया। कई बार नोटिस करते हैं ना कि अंदर तक भी मिट्टी चली जाती है मसल्स के। नहीं, क्योंकि ये बंद है ना, इसमें अच्छा, मिट्टी ये, नहीं, हाँ। ये बंद है, तो हाँ, इसको आप सौते करो तो खुल जाएगा, है ना? ये जैसी हीट में आएगा हाँ, ये ओपन हो जाएगा वो। इसके शैल हाँ, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा। तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि इसमें थोड़े से वो लगे हुए। और कौन कौन सा सी फूड यूज कर सकते हैं शेफ इसमें? इसमें सी फूड तो यही है बेसिक, प्रॉन्स, Lobster? स्क्विड, नहीं लॉबस्टर नहीं जाता है इसमें। प्रॉन्स, स्क्विड जाता है, मसल जाता है, क्लेम्स जाता है, और फिश है ना जाता है। और आप डालते हैं इसमें एक्चुअली बेसिकली ऑथेंटिक चोरिज़ो सॉसेज जाता है और चिकन जाता है। जो सॉसेज होता है वो पोक होता है सॉसेज। तो आज हम कोई मीट यूज़ नहीं कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ओनली सी फूड। तो जैसे हमने सी फूड स्टॉक बनाया हुआ है ना। अगर हम चिकन डालते हैं तो शायद ना हम चिकन वो मेन चिकन स्टॉक यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम फिश स्टॉक यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये सी फूड है। वाइन डाल जाता है इसमें। कौन सा वाइन? वाइट वाइन? वाइट वाइन। वाइट वाइन। हाँ, ऑब्वियसली सी फूड फिश में वाइट वाइन ही जाता है ना, कोई भी फिश डिश में वाइट वाइन जाता है।
अच्छा, इसमें राइस का कोई है स्पेशल कि हाँ ये राइस ये? हाँ, जो स्पेनिश राइस ही जाता है, शॉर्ट ग्रेन राइस बोलते हैं उसको, ओके, बोम्बा राइस यूज़ करते हैं। so what ये- we gonna use today? सो ये वी गोना यूज़ द बोम्बा राइस, यू नो, Okay, द स्पेनिश राइस। so this is the basic way we have yeah. rice. या But we are not promoting the brand and all. या मेक श्योर। So this is ये पैकिंग है राइस की, और देखते हैं फिर। शेफ एक दफ़ा मैंने स्पेन में खाया था, हाँ जी। पायला मलोरका में, तो वहाँ का जो इटालियन शेफ था हाँ जी। उन्होंने बीन्स डाल के बनाया था। अच्छा, बीन्स भी रहा। तो यहाँ बीन्स डाल सकते हैं? ये रेसिपी इसमें मतलब ऐड ऑन कुछ भी कर सकते हो वेजिटेबल में, है ना, ग्रीन कुछ भी आप वो कर सकते हो। ऑलरेडी हम डाल रहे हैं ग्रीन पीस आज, तो आप एक्चुअली इनके पास क्या है कि अपने गार्डन में इनके उगे हुए हैं ना बीन्स, और दैट विल बी वेरी नाइस। इनको लग रहा है कि यार बिना बीन्स के फिर घर का बीन्स है। थोड़ा ऑर्गेनिक होना चाहिए। नहीं नहीं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, लेके आइए। और खा तो लेंगे। शेफ आप जाएंगे कि मैं जाऊँ? एकदम ऑर्गेनिक है ना सर? घर के गार्डन में अगर सब्जी लगी हो फिर उसका तो यूज बनता है ना। हाँ जी शेफ, इतनी बहुत है? ओह, मोर देन इनफ। मोर देन। ठीक है फिर। हाँ जी, मैंने तो बीन्स बोला था, आपने तो पत्ते भी लेके आ गए। चलो गार्डन है ना घर में, घर का गार्डन है। पत्ते गार्निश के काम आ जाएंगे। चलो, थैंक यू। वो प्रूफ है फ्रेशनेस का। फ्रेश हाँ। ये तो डिस्प्ले में लगा देते। तो शेफ जो आपने ये स्टॉक बनाया, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको स्टॉक ब्रॉथ, यू नो, यू कैन कॉल, यू नो, ये थोड़ा इंस्टेड ऑफ वाटर हम लोग ये डालेंगे, स्टॉक डालेंगे, इसमें थोड़ा और ज़्यादा फ्लेवर आएगा। से ये जो शिबास के हमने जो फिले किए हुए हैं, उसके जो बोन निकले, हेड, वो सब इसमें डाले हुए, ऑनियन, यू नो, बे लीफ, पेपरकॉर्न, सेलरी, कैरेट। फिर ये पानी किस में यूज करेंगे? ये पानी जब इसमें जाएगा, राइस इंस्टेड ऑफ वाटर के बदले हम स्टॉक डालेंगे, ओके। तो ये गिव मोर फ्लेवर। और चलो शेफ फिर शुरू करते हैं। चलो बनता फिर किसमें चले, है? ये बनेगा हमारे पास है तावा, you know, जो ओरिजिनल, ये हम इसमें ही बनता है सी फूड पाया। तो सी फूड को शेयर करेंगे। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। शेयर करेंगे। नॉर्मली जब भी खाना वाना बनता है तो कई बार देखते हैं कि सफाई नहीं होती, बर्तन की उठाया और सीधा रखा, चूल्हे में तेल डाला और शुरू। तो आपने एक प्रोफेशनल शेफ का वो देखा कि ही इज यूजिंग द टिश्यू रोल, ब्रू रोल, क्लीन इट, वाइप इट एंड देन स्टार्ट योर कुकिंग। थोड़ा इसको इस तरह से कट कर देंगे, क्योंकि ये दड़े फोल्ड ना हो ना। नहीं तो इसके श्रिंक होने के चांसेस हाँ, होते हैं। सिलिकॉन, हाँ, राइट। राइट। We have to cut it into the pieces, yeah? पीसेस। तो मैं हेल्प करूँ आपकी कुछ? थैंक यू वेरी मच। प्रॉन छिल लेता हूँ मैं। प्रॉन्स, हाँ, प्रॉन्स भी छिलना है, एक वो बताता हूँ आपको मैं किस तरह से प्रॉन्स वो करना है। आप एक बता दो मेरे को कैसे छिलना है। राणा जी, आपको पता है वो कॉन्टी के स्पेशलिस्ट शेफ हैं, जी। और इंडियन वालों को कॉन्टी वाले थोड़ा शेफ कम ही समझते हैं, ये भी जानते हो ना आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो प्रॉन भी नहीं चिलवा रहे आपसे। क्योंकि हम अपनी स्टाइल में छिलेंगे। तुम छीलोगे वही धड़म कड़म में। तो एक बता दो आप मेरे को, मैं छिल लेता हूँ। आपको पता है ना होटलों के अंदर किचन में यही लड़ाई चल रही होती है। बुफे लगता है ना जब बड़े बड़े, हाँ। तो कॉन्टी वाले तो 10 मिनट में यूं घोला उन्होंने, क्रीम व्रीम बटर वटर डाल के धड़क मार दिया, और इंडियन वाले दिन भर लगे होते हैं, लगे रहते हैं। और कॉन्टी वाले कोने में मजे ले रहे होते हैं। मजे ले रहे हैं। बिल्कुल। हमारे अभी चल रही है तैयारी। हमारे साथ वन ऑफ द शेफ्स जो स्पेशलिस्ट कॉन्टी के स्पेशलिस्ट हैं, अभी बिकम अ इंडियन शेफ नाउ। Thank you. It's honored. शेफ धीरज, हमें एक चीज़ जाननी है आपसे, बिकॉज ये भैया पढ़े लिखे शेफ हैं हमारे। एक चीज़ होती है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कीमत, एक होता है प्राइस, प्राइस का मतलब भी कीमत ही होता है, और एक होता है रेट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड रेट? अब देखो बात क्या है, अभी कॉस्ट ये सारे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स है। हाँ। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक जनरल लैंग्वेज जो मेरा खर्चा हुआ, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल हाँ, वगैरह वगैरह, वो आ गया कॉस्ट में आ गया। ठीक।
अब रेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल प्राइस ऑफ ए इंग्रेडिएंट। अब जैसा मैंने मच्छी ली, उसका प्राइस क्या है, उसका अब जैसा हमने ये ले लिया, मसल्स ले लिया, हमारे जंबो प्रॉन हो गए, तो एक प्राइस में आ गया। प्राइस में क्या? अब रेट वही हो गया कि रेट इज डिफरेंट वर्ड। अब उसमें क्या होगा कि आपको क्या प्राइस में आपको क्या चीज़ बना रहे हो। अब रेट बोलते हो, अब जैसा मैं बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल कि आप ये मान लिया 10-20 प्रॉन ले लिया आपने। 20 पाउंड ले लिया, अब एक इंडिविजुअल प्रॉन का उसका क्या है, रेट क्या है? रेट क्या है। अच्छा। अब जैसा मुझे 350 ग्राम मुझे 8 पाउंड में मिला, हाँ, तो एक प्रॉन का कितना आ गया रेट है। हाँ, तो वो एक पर्सनल उसको आपको डिवाइड करके। सो ये बहुत से लोग देखो काफ़ी ये नॉलेज वाली चीज़ बताई सब धीरज ने भी, कि ये जितना ये यहाँ पे सामान रखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स और इंक्लूडिंग शेफ हैं हमारे, तो उनकी जो वेजेज या तनख्वाह है वो सब मिला के यू विश। मैं बोलूंगा उनके वेजेस डिपेंड करेंगे व्यूज एंड लाइक्स के ऊपर। हाँ। प्लीज इसके तो ऊपर आप करिए ध्यान दो इसको, कि सुबह से वीडियो मेहनत कर को रहे हैं। जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा साथ में। लेकिन कॉस्ट तो आपने समझ गए कि ये सब चीज़ मिला के जो उसका वैल्यू आती है वो कॉस्ट हो गई, ठीक है। प्राइस हो गया, मान लिया अगर ये सब बना के बाद ये पहले हमने बेचना हो और ये हमें पड़ा है 100 पाउंड का और उसमें हमने 30 पाउंड और लगाने ऊपर से, Profit भी तो 130 हो गया आपका उसके प्राइस, मतलब जोड़ के दोनों को कॉस्ट एंड प्राइस। और रेट हो गया कि ये प्रॉन जैसे हमें मिला है 30 Individual पाउंड का, rate, लेकिन एक पीस प्रॉन कितने का था, जो एक पीस है वो उसका रेट है। तो ये प्रॉन छिल गया आपका। हाँ, प्रॉन्स ऐसे Head on, एक्चुअली head on ऐसे रखना है, बस हेड ऑन और टेल ऑन रखना है। अच्छा। और थोड़ा बीच में पील कर देना है बस, है ना। लेकिन हम इसलिए थोड़ा बीच में निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम जैसा खाएंगे तो जरूरत नहीं है उसको पील करना है, अच्छा। ना। Easy स्ट्रेट to अभी eat तो हो जाएगा। इजी टू ईट हो जाएगा ना, काट के और नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि ड्राई हो जाता है ना जल्दी। शेफ साहब प्रॉन आपने साफ कर लिए, राइट। तो जब हम इंडियन में बनाते हैं यानी तंदूरी प्रॉन बनाते हैं, उसके बीच की नस निकालते हैं, जिसको बोलते हैं आते बोलते हैं, जो करंट होता है उसका, उसको निकालते हैं। तो इसमें निकालना नहीं, इसमें नहीं निकालते, क्योंकि मैंने पहले उनको कहा कि सी फूड ना शेलॉन के साथ जाता है। हम तो यहाँ पे शेल निकाल रहे हैं क्योंकि वो रेडी टू ईट हो जाएगा, वो खा सकते हैं। खा सकते हैं। तो इससे ईटेबल ईटेबल है। तो मतलब कोई वो नहीं है कि नहीं, आपको नहीं, निकालना, नहीं, अप टू यू है, इफ यू वांट टू रिमूव इट यू कैन, और इफ यू डोंट वांट। 100%। ठीक है, फिर अब सेकंड स्टेप क्या है? नेक्स्ट अभी Muscles। शिवास काटना है, और मसल्स दबाई फिर देनी है। मसल को शेल थोड़ा सा खोलना है, यू नो, तो क्लीन करना। मसल है एक्चुअली थोड़ा बड़े होते उसमें ना मीट ज़्यादा होता है, हाँ, और छोटे में, हाँ, और छोटे में थोड़े मीट कम होता है, यू नो, एंड लिटिल बिट इज मडी, सो वी नीड टू क्लीन इसको। क्लीन करना है। हाँ। तो गार्लिक वी नीड रफली चॉप। रफली तो चॉप होना, अच्छा। रफली ओके। नॉट फाइन चॉप, ओनली चॉप। तो तब तक मैं बीन्स तोड़ूं आपको? हाँ जी सर, बहुत बहुत मेहरबानी। मस्त, बस ये जो बड़ी बीन्स है उनमें थोड़ा बहुत ही है, बाकी तो ऐसी बीन्स तो आप गांव में होते थे, कच्चे भी खा लेते थे। शेफ आपने टी शर्ट बहुत प्यारी पहन रखी है आज। ऐसे तो पहाड़ी बंदे हैं सर। जी बिल्कुल। तो अभी आपने बोला था ना कि उत्तराखंड के बंदे मिल ही जाएंगे हर कंट्री में, बिल्कुल। स्पेशली शेफ। तो ये जो शेफ़ है ना इंडिया के, इसमें मैं सिर्फ ये भी नहीं बोलूँगा कि उत्तराखंड के ही। जी तो हम लोग बात करते हैं ना कि देश बढ़ रहा है, पावर, तो ये जो शेफ़ हैं ये सॉफ्ट पावर है देश की, भारत की, बिल्कुल सही बात। जो हिंदुस्तान का खाना पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि हाँ हिंदुस्तान में इस तरह की कुजीन है। जी जो आज हमारे बड़े बड़े शेफ़ हैं, मास्टर शेफ़, जी बिल्कुल। तो वो पहचान बनाते हैं हिंदुस्तान की। जी जो फूड है हमारा, जो कल्चर है, उसको जब डिस्प्ले करते हैं, उसका वो जब खाना खिलाते हैं, बनाते हैं, जी तो उसी का पार्ट है हम सॉफ्ट पावर का। यू शुड बी प्राउड। बिल्कुल। क्यों सर? हाँ जी बिल्कुल, सही बात बोल रहे हैं। म्यूज़िक हो, कुकिंग हो, ये सब सॉफ्ट पावर में आते हैं। स्पोर्ट्स हो, तो बहुत सी चीज़ें कई बार कहते हैं तुम कर क्या रहो, बहुत से लोग बोल देते हैं वापस आ जाओ, छोड़ो, कहाँ वहाँ पड़े हो, है ना। जी तो देश की पावर बढ़ा रहे हैं हम लोग भाई। बीन्स तो हो गई है साफ। थोड़ा पेपर काटेंगे, थोड़ा गैस ऑन कर देते हैं इसको, थोड़ा गर्म। और ये
तो शेफ इसमें चावल वावल भिगोने नहीं? चावल इसमें नहीं, डायरेक्ट जाता है, नहीं करते हैं। नहीं, राइस तो जाता है पर चावल भिगोने नहीं भिगोने। शेफ साहब ऐसा होता है, ये काउंटी वाले शेफ हैं, हाँ जी। ये बिरयानी नहीं बना रहे, 2 घंटे पहले चावल भिगा दो कि लंबे चलता भी ना भिगाए कि लंबे लंबे होता है झमेला, बिल्कुल राइस भिगा दे भाई, बिरयानी बन रही है। नहीं, गर्म पानी से धोना, फिर ठंडे पानी से। 3 बार उसको वॉश करो पहले। जी, तो यही तो फर्क है, इसीलिए तो काउंटी वाले यूं झटके में तब तैयार करके बफे लगा देते हैं और अपना सुबह से लगे रहो भाई, सही चल रहा है। कहीं भी किसी भी होटल में चले जाओ, उतने होटलों में आप लोगों ने सबने हमने काम किया, हाँ जी। काउंटी वालों का खाना यूं नहीं जो टाइम तो लगता है चीज में। नहीं टाइम लगता है चीज में, टाइम आज ही लग रहा है यहीं पे बस आज ही लग रहा है टाइम यहीं पे। नहीं आज बेसिकली हम मतलब लाइव कर रहे हैं ना, नहीं तो ये तो पूरा है ना प्रिपेयर करके रखते हैं ज़्यादा। तो एक्चुअल में ये तवे में क्यों बनाते हैं शेफ? तवे में ये डिस्प्ले होता है वो दिखता है तवे में। ये बेसिकली जैसे अब इस तवे में बनाया, हाँ जी। और इसी में आपने लगा भी दिया, लगा दिया है ना? एग्जैक्टली। बफे में तो खाने उसी में से स्पून से ले रहे हैं। ये लाइव कुकिंग में हमेशा ये इसमें ही बनता है। इसमें आपने अभी थोड़ा सा पेपर वो किया, सॉल्ट पेपर डाला हुआ, ब्रश पेपर, हाँ टोन एंड सॉल्ट, सॉल्ट पेपर डाला हुआ। दैट्स इट। जब हमने मतलब खाया वैसे 1-2 बार ये पाला, अच्छा ओके। तो दिखने में तो ऐसे लगता है खिचड़ी बनी हो, खिचड़ी यहाँ पर हाँ जैसे अपने हिंदुस्तानी खिचड़ी टाइप या पुलाव टाइप नहीं होता, मतलब थोड़ा। जैसे अब इंडिया में बिरयानी हो गया, हाँ बिरयानी, इटाली में हो गया रिसोटो, हाँ और ये स्पेन में हो गया पाइला। ये सील हो गई फिश हाँ एंड जस्ट रिमूव इट फ्रॉम फायर। इसको निकाल देंगे, थोड़ा सा प्रॉन सील कर देंगे। इसका क्या रीजन है शेफ, मसल क्यों डायरेक्ट डालनी है? मसाला स्क्वीड क्योंकि ये ना ये राइस में पक जाएगा, प्रॉन्स हम डायरेक्ट रोस्ट करेंगे तो ओवर कुक हो जाएगा, है ना। ओके। ऑयल का मतलब ये है क्या? Olive oil. ऑलिव ऑयल और Olive oil. any other options? नहीं ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल। इसका रीजन क्या है शेफ ऑलिव ऑयल का? ऑलिव ऑयल जैसा कुकिंग ऑयल डालते हैं तो इसमें में ज़्यादा ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। आपने गार्लिक डाल दिया, There we go, the garlic चला गया। फिर थोड़ा इसको गार्लिक सॉटे कर दिया, थोड़ा And time to add ऑनियन, onion। तो इसको जेंटली कुक कर देंगे। तो कोई गार्लिक को मतलब वो इंडियन स्टाइल में नहीं ऐसा ब्राउन नहीं, ऐसा ब्राउन नहीं, अभी इसमें ये हो जाएगा ऑनियन और गार्लिक के साथ हो जाएगा। एक साथ हो जाता हाँ सब जब हमारी इंडियन स्टाइल में हाँ दाल का तड़का लगता था ना, क्या बोलते थे, जब तक गार्लिक ब्राउन नहीं हुआ प्याज मत डालना बेटा, बेटा, नहीं तो मैं तेरे को ब्राउन कर दूंगा। ब्राउन कर दूंगा। नहीं कौन सी स्टाइल है सर ये तो। तो शेफ साहब ये जो काट रहे हैं ना भाई, जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं ये ऑलरेडी वॉश करके रखे गए हैं। हाँ आप लोग तो ये मत सोच रहे हैं यार कि धोए हुए नहीं है। नहीं बिल्कुल वॉश किए हुए हैं, सब क्लीन करके रखे हुए हैं। तो किचन की बेसिक चीज़ है, ना, कुछ भी यूज़ करने से पहले इसको वॉश कीजिए। सर फ्रेश टमाटर चाहिए तो सामने लगे हुए हैं। ये मैंने फ्रेश टमाटो लिया, हाँ। प्यूरी बना दिया। टमाटो की प्यूरी बनती है। एक बंच की बना दी आपने? हाँ जी एक बंच की, एक बंच की ना। एक बंच की। देखिए सर, कलर देखिए आप। तो सिर्फ इसमें ग्रीन पेपर नहीं डालते हैं, खाली रेड पेपर डालते हैं? नहीं आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है ना, येलो ग्रीन नो, बट Mix मैं pepper प्रिफर you करता can हूँ क्योंकि ना कलर कॉम्बिनेशन हो गया, आपने ग्रीन बीन डाल दिया, वाह। गार्डन पीस डाल दोगे, है ना, तो सब ताकि बट आई प्रिफर ओनली रेड पेपर। सॉटे करने के बाद ये राणा जी कलर कॉम्बिनेशन जो आ रखा है ना इसका, हाँ जी। उससे ये लगने लगी है कि ये बहुत जबरदस्त बनने वाला है। अच्छा, बिल्कुल, लुक एट द कलर, वाह जबरदस्त है टेम्पटिंग। एकदम सर, आपकी टी शर्ट और मैच कर रहा है। टी शर्ट है एकदम कलरफुल है। So it's time to add स्क्विड। squid। एंड सम मसाला डाल देंगे। हाँ, मसल्स।
और देखिए कितना शानदार हो गया है। वाओ ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल कलरफुल। और ये ग्रीन पीस ऐड किया अब आपने। जा रहे हैं ये ग्रीन पीस। अच्छा ये बताओ, ये केसर कब जाएगा? ये केसर अभी जब स्टॉक डालेंगे हाँ तब वो आपका चला जाएगा। तो मसल्स के जो ये शेल हैं हाँ ये देखो ओपन होने लग गया अब, हाँ है ना? जैसे हाँ जैसे आप टेम्परेचर आ डालोगे गया तो थोड़ा सा हीट लगेगी तो लग जाएगी। तो ये खुलने लग जाएंगे। और आपने नमक ऐड किया? नमक, सॉल्ट, पेपर, तो नाउ टाइम टू ऐड ब्लैक पेपर कॉर्न, ब्लैक पेपर कॉर्न एंड सम पेपरिका, पेपरिका। 1 टेबलस्पून। इसमें चिल्ली पाउडर ऐड कर सकते हैं? चिली फ्लेक्स है ना ऑप्शनल, चिली पाउडर नहीं, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ, है ना। एक्चुअली जाता नहीं है पाया में, लेकिन थोड़ा अपने ना देसी स्टाइल। स्पाइसी थोड़ा सा वो चाहिए, है ना। कि वाओ शेफ, ब्रावो। ग्रासिए अमीगो। अब ऐड हो गई है टमाटो प्यूरी, टमाटो प्यूरी है। ये कितने लोगों के लिए बन रहा होगा जब? 1 kg राइस, so 10। हाँ, बिकॉज लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर देयर। क्या है शेफ? ये पार्सली है, फ्लैट पार्सली, लेकिन कली पार्सली बेसिकली गार्निश में ज़्यादा यूज होता है। फ्लैट पार्सली कुकिंग में मोर फ्लेवर। आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप वो ना बनाते हो क्वांटी का डिश, उसमें फ्लैट पार्सली। और अभी स्टॉक डालेंगे फिश, और है ना, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा बोन है तो काफ़ी ना वो तो स्टेन हो जाएगा, अदरवाइज। नाइस एरोमा फ्लेवर। anybody are not able to make that fish stock, या so what are the options? सो नेक्स्ट ऑप्शन लाइक द वेज बुलियन, जो मिलते हैं हमारे यहाँ आजाद। अच्छा, वो मार्केट में मिल जाते हैं। मार्केट में मिलते हैं, जो रेडी टू गो रहता है, जो पैकेट। मतलब वो वेजिटेबल का जो स्टॉक है वो टिकिया होती है। राइट, या उसको बुलियन बोलते हैं। अच्छा, वेजिटेबल बुलियन, वो गर्म पानी में वो डाल दो उसको, घोल लो। तो आपका वेज स्टॉक हो गया, ओके, है ना। तो आपको मीट भी मिल जाता है, फिश बुलियन मिल जाता है, चिकन मिल जाता है। चिकन, ओके। तो लोग होटल में आजकल वही कोई बनाता नहीं, ये तो हाँ, ट्रेडिशनल स्टाइल है। ये हम प्रॉपर होटल में बनाते थे ओबरा में ऐसे इसको, तो हमने सेम यही फॉलो किया, क्योंकि ये ऑथेंटिक रेसिपी है। और शेफ आप कहाँ पे बनाते थे पहले? हमने स्पेन में बनाया था। अच्छा, ये तो स्पेन में ही जाके बना के आ गए। बिल्कुल। ये बैग क्या है? हाँ जी शेफ जी। ये बोम्बा राइस है, शॉर्ट ग्रेन राइस है, अच्छा। जो इसमें यूज होता है स्पेशली फॉर पायला। जैसा ये तो है इटाली में रिसोटो, उसके भी risotto अलग rice राइस different होते हैं। होता है। हाँ, तो ये हाँ, ये शॉर्ट ग्रेन राइस, तो इसको बोम्बा राइस क्यों बोला है? बोम्बा नाम है वो स्पेन में। जैसे वहाँ लाल किला चावल, जो वहाँ आपके यहाँ लाल किला होती है ना, लैला होती है, बासमती। लैला। लो काट लो, ये खुल नहीं रहा सर। जैसे सुशी का राइस होता है अलग जैसे से। सूसी की होती है, जास्मिन राइस होती है, जैस्मिन थाई के लिए यूज करते थे। तो गाइज बने रहे वीडियो में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। और शेफ हमारे सुशी भी अच्छी बनाते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है, हाँ बोले। सपोज ये तो आप बना रहे हैं जैसे लाइव के लिए, हाँ अगर आपने ये आला कार्ड में डालना है, हाँ जी, आला कार्ड पोर्शन कैसे करना है इसका मैंने? तो अलग का आपको इसको कुक करना पड़ेगा, प्री कुक स्टॉक में। सब इकट्ठा? नहीं, ये अलग रखना पड़ेगा। इसको चावल को बना के आपको हाँ। ऑलमोस्ट 90-80% कुक करना पड़ेगा राइस को स्टॉक में? फिर स्टॉक में आप सेफ्रॉन डालो, फिर स्टॉक में डाल के इसको जैसा येलो राइस बना के रखो। और ये सी फूड आपका सौते करके, मतलब जो बना अलग के से रखो, अलग से Yes. रखो। और बाद में वो राइस थोड़ा जैसा पैन में सेट करके। जैसा अलग में बिरयानी बनाते हो बिरयानी आप लोग, बनाते हैं, है ना, सेम वही फंडा इसका भी, Yes. है ना। अब इसका राइस डालने का भी ऐसा तरीका है, मैं इसको ज़्यादा हिलाऊंगा नहीं, है ना। तो ये राइस से लगे डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट चलेगा। तो ये बट भिगोने वॉशिंग का कोई ऐसा नहीं है कि वॉश कर सकते हैं इसको? नहीं, इसमें वॉशिंग नहीं हाँ। है। तो जस्ट चावल दिखाना सिर्फ। हाँ? हाँ, ये पानी ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ये राइस पानी बहुत ऑब्जर्व करता है। ये हमारे गांव के कणके हैं। ये तो आपने सही कर दिया फिर। हाँ? राणा जी तो कह रहे थे मैं इसी राइस से बिरयानी बनाऊंगे, तो भिगा देते आधा घंटा पहले। तो वो खीर वो करते थे उसका, है ना? ये इनका फेवरेट है ना, ये तो भीगे बर्तन में ही खीर बन जाती फिर तो। खीर बनाते हैं। इनका जो है सिग्नेचर स्वागरात वाली खीर। अच्छा शेफ भाई एक बात बताओ शेफ, इसमें ढक्कन क्या मानना है? ढक्कन? ढक्कन एल्यूमिनियम फॉइल कवर करें तो। अच्छा, उससे काम तो जाएगा? हाँ ठीक है। ये सुन लिया ना आपने? हाँ क्या? फिर राणा जी की फिर वो सिग्नेचर स्वागत वाली खीर बन जाती। हाँ वो तो डालता हूँ उसमें सैफरन वेफरन और तो रतन जोत। हाँ, अब इसमें थोड़ा सैफरन जाएगा। अच्छा, सैफरन थोड़ा अच्छा से डालो शेफ। एक चुटकी सैफरन की कीमत तुम क्या जानो दौलत भाई। अरे अरे वाह, वाह 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 वाह। हाँ? कहाँ से आता है ये? ये
कश्मीरी सेफ्रॉन है, राइट। तो थोड़ा सा तो ये शेफ साहब ये मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम अब बिरयानी विरयानी की तैयारी करते हैं, लो भैया एक कटोरी अलग से उसमें थोड़ा घोट के सेफ्रॉन डालो, दूध डाल के इलायची जावित्री पाउडर में मिला दो, उसमें एक नहीं चुटकी। नहीं, तो ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा। सेफ्रॉन तो स्पेनिश भी है ना? हाँ, स्पेनिश सेफ्रॉन भी बहुत। लेकिन जो बेस्ट पॉपुलर होती है कश्मीरी सेफ्रॉन होता है, जो सबसे महंगा होता है वर्ल्ड में, वो कश्मीरी सेफ्रॉन। नहीं वो तो आप इंडिया से होते इसलिए कश्मीरी वो प्रमोट कर रहे हो, नहीं लेकिन स्पेनिश सेफ्रॉन भी कोई कम नहीं, नहीं। स्पेनिश सेफ्रॉन भी अच्छा ही होता है। शेफ एक बात बताओ, ये सीवास कब डालूंगा? सुबह से अभी थोड़ा पानी थोड़ा सोख लेगा, तब हम फिश डालेंगे, प्रॉन्स डालेंगे, प्रॉन जाएगा। प्रॉन्स जाएगा, फिर एल्यूमिनियम फॉइल मार देंगे। फिर लेमन कभी भी शेफ अपने ना फेवरेट नाइट से नहीं काटते हैं, उसके भी रीजन है, आपको पता होगा। क्या रीजन है? हाँ, क्या रीजन? उसकी शार्पनेस चली जाती है, वो दूसरे का नाम मांगते हैं। दूसरे का नाइफ मांगते हैं, आप देख लो, वरना पड़ोसी के नाइफ लाने। पड़ोसी के नाइफ मांगेंगे, है ना? और वो अपने फेवरेट नाइफ भी देगा नहीं शेफ लेमन काटने के लिए। ये जो शेफ होते हैं तो वो तो नाइफ छूने भी नहीं देते। ये प्रॉन आ गए लगभग, मतलब 5-7 मिनट ये पकने के बाद कलरफुल, नाइस। आप इसमें प्रॉन ऐड कर दो। देखो ये तो प्रॉन ऐसे ही ऊपर से रखने बस, ऊपर से रखने खाली बस, तो उसमें इसका जूस खुद ही वो ऑब्जर्व कर लेगा। प्रॉन्स रखने के बाद इसमें चम्मच नहीं डालना है। ओके, जब अभी सीधा इसको ढक देंगे, उसका रीजन क्या है शेफ? ये पूरा मैश हो अच्छा ये फिश भी ऐड हो जाएगी। राइट, सो आफ्टर दिस यू नो नीड टू टच इट और जाएगा। नो नीड टू स्टर इट। नो नीड टू स्टर इट। राइट, जिस हिसाब से बन रही है इट्स लुकिंग लाइक वेरी हेल्थी यप, डिश। ये है, इससे हेल्दी। अच्छा लेमन का क्या रोल है फिर इसमें? लेमन का आपको एक फ्लेवर आएगा लेमन का, थोड़ा सावरनेस, और थोड़ा ये बिल्कुल एकदम चिपकने भी नहीं देगा बहुत ज़्यादा। और जिससे टेस्ट है। यस एब्सोल्युटली। लीजिए सर। या vamos, बामुश मींस क्विक, जल्दी। अच्छा। नाइस, दैट्स इट। वाह, Muy bueno comer aquí. इसको सब आती है यार। How's it? Fantastic. Look at this, what a beautiful rice, colorful, taste. Amazing. Seafood का जो flavor आ रहा है ना, amazing, very amazing for your health, muscles, क्योंकि seafood है, तो starch, vitamins, everything in it. Yeah, vitamin C, vitamin A, yeah, you get everything. Thank you, sir. You're welcome. थैंक यू शेफ। Amazing. Gracias, Thank you very much. gracias. Thank you Enjoy. for giving us the time, Thank you. and see you next time Very soon. in another episode. शेफ आप दे दो। अब मैं वो करता हूँ। हैं? Yeah, I'll serve you. Ciao. शेफ सर्व कर दिया आपने सबको? बस करने जा रहे हैं। तो आपको तो खैर टेस्ट वैसे भी अच्छा लग रहा होगा, शेफ साहब ने बनाया। तो हमारे शेफ साहब की वाइफ हैं, भाभी जी हैं हमारे। शेफ साहब ने कभी खिलाया ही नहीं बना के। क्या चीज़ है ये? ये सी फूड पाया है, इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्री भोजन पाया। अच्छा, क्योंकि मैंने पहली बार खाया। ये आप कह रहे हो पहली बार खाया, ये अभी मेरे को कह रहे थे कि मैंने आप तुम ये स्पेनिश डिश है, कह रहे स्पेनिश डिश खिलाने की बात छोड़ो, मैंने तो स्पेनिश भी सिखा रखी है भाभी जी को। पर ये बात तो है, और आप बोल रहे हो आज तक खिलाया नहीं। नहीं खाया। नहीं वो स्पेनिश, वो नहीं स्पेनिश सालसा डांस सिखाया हुआ है। आप ये बताओ टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट तो अच्छा है। अच्छा है ना? तो देख लो यार, मेन बात है टेस्ट की।
तो अगर भाभी जी को पसंद आ रहा है टेस्ट, तो आप लोग सोच लो कितना टेस्टी बनाऊंगा। तो सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है और अपील है कि सब लोग बनाओ और घर अपनी पे ऐसे बीवी को खाना। खिलाओ। हाँ, अपनी वाइफ को, श्रीमती जी को खिलाओ। इसी तरह का टेस्टी खाना। टेस्टी खाना खिलाओ। क्योंकि शेफ का कहना यह है कि शेफ आप कितने साल से कुकिंग कर रहे हैं? 32 ईयर्स 32 ईयर सेम मैंने बोला ना कि 32 ईयर से कुकिंग कर रहे हैं, और आज आपने शादी किए हुए कितने साल हो गए आपको? यार खाना तो सब रोज बनाता हूँ यार, लेकिन हाँ, ये क्यों नहीं बनाया आपने? यार तो ये डिश नहीं बनी, 25 इसको साल नहीं हो खाई। गए, लेकिन ये 25 साल में पहली बार खाया है डिश। फिर खाना तो रोज बनाते हैं, लेकिन होटल में, रेस्टोरेंट होटल में, में बनाते हैं, घर पे नहीं बनाते रोज। तो घर पे नहीं बनाते हैं। और बनाते हैं, रिसोटो भी खाए हुए हैं, पूछो उनको। हाँ, रिसोटो खाया, रिसोटो हाँ, पहले फिर- मुझे हाँ, रिसोटो को सोचती थी वैरायटी खिचड़ी वैरायटी खाई है लेकिन रिसोटो। हाँ, अब हम- खाया तो हाँ? अच्छा लगा। अब हम लोग तो घर में बनाते भी हैं, लेकिन हमारे को तो फिर बोलते थे मत बनाओ, रोज इंडियन ही बनाते हो। कभी आपको और खिलाए, आपने कुछ इटालियन खिलाओ, मैक्सिकन खिलाओ। अच्छा, तो भाई पहले खुद सीख लें, फिर तब खिलाएंगे। इनको तो आते हैं सब कुछ। रिसोटो कैसे बनता है शेफ? रिसोटो इटालियन रिसोटो इटालियन से खिचड़ी है। नेक्स्ट टाइम के लिए रिसोटो डन कर दो सबको बोलो रिसोटो बनाने लगाओ। बस। नेक्स्ट टाइम रिसोटो है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच फिर- एंड होप यू ऑल। आपकी वीडियो के कारण हमको आज ये पाया खाने को मिला है। ओहो, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जी भाई। हमने तो पहली बार खाया, तो हमें तो टेस्ट ही पता नहीं